और ऑनेस्टली बताऊं तो यहीं से चैलेंज थोड़ा डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। डे 1 एंड डे 2 में तो मोटिवेशन होती है, एक्साइटमेंट भी होती है, लगता है अब तो 60 डेज तक कंसिस्टेंसी टूटेगी ही नहीं। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब पढ़ने का मन ही नहीं करता है, जब मन इधर उधर भागने लगता है। कभी तो ऐसा होता है कि टारगेट देखकर ही लगता है कि रहने देते हैं, कल करेंगे। बट मैं डिसाइड की हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, बट अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। अब तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों लानी है। सो वेलकम बैक टू माई 60 डेज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी चैलेंज। टुडे इज डे 3 ऑफ माई एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन। तो मैं आज सुबह 5 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ और एक गिलास गर्म पानी पीकर अपना स्टडी रूम तक पहुँच जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं वोकेब याद करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड शांत होता है ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है। और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वोकेब, वन वर्ड फ्रेजेस वगैरह याद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सबसे पहले 1 आवर अपनी वोकेब के स्टडी को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही बाकी काम को कंप्लीट करती हूँ। 1 आवर स्टडी कंप्लीट करके मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग के कुछ काम कंप्लीट करने, और नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके मैं 9 से 10 बजे के अराउंड पढ़ने बैठती हूँ। मुझे पता है मेरे पास पूरा दिन सिर्फ स्टडी के लिए नहीं होती है, मुझे थोड़ा घर के काम भी मैनेज करने पड़ते हैं और थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए मेरा सिंपल रूल है कि जितना भी टाइम मिले उस टाइम को जेन्युइनली प्रोडक्टिव बनाना। तो मैं सबसे पहले अपना टारगेट को डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। टारगेट बड़ा हो या छोटा, कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ मैथ से। मैथ में एक चीज़ मुझे पर्सनली समझ में आ रही है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेने से प्रिपरेशन नहीं होती है। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन लगाओ, गलती करो और फिर उस गलती को समझो, तब मैथ की प्रिपरेशन होती है। डे 1 एंड डे 2 में मैंने टारगेट कंप्लीट की थी, बट उतने क्वेश्चन नहीं कर पाई थी जितना मैं करना चाह रही थी। तो डे 3 में मेरा फोकस सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करने पर नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और उसे समझना है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ना। मुझे ये समझना है कि गलती कहाँ हुई है, कॉन्सेप्ट में, कैलकुलेशन में, या फिर क्वेश्चन को समझने में। बिकॉज एग्जाम में सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्यूरेसी और स्पीड मैटर करती है। मैथ के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ रीजनिंग। रीजनिंग मुझे मैथ के कंपेयर में इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइटली ले सकते हैं। रीजनिंग में भी प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है कि ये तो ईजी है, और फिर वही क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए आज का फोकस है क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना, और रॉन्ग क्वेश्चन को दोबारा देखना, दोबारा प्रैक्टिस करना। और अब हर क्वेश्चन को सिर्फ आंसर के लिए सॉल्व नहीं करती। मेरा एम होता है कि धीरे धीरे सॉल्विंग स्पीड को इम्प्रूव किया जाए। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहले ये था कि एग्जैक्टली क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि जीएस का सिलेबस देखोगे तो लगता है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। बट अब मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कंप्लीट करना है एंड मॉक टेस्ट लगाना है और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। आज जो टॉपिक टारगेट में है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को प्रॉपर्ली समझना। मैं हर चीज़ को नोटबुक में भरने के चक्कर में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि नोट्स बड़ा हो जाने के बाद रिविजन करने में भी टफ लगने लगता है। तो अब स्टार्ट करती हूँ मैं इंग्लिश में आज ग्रामर पर फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि इंग्लिश में कंसिस्टेंसी का रिजल्ट थोड़ा लेट से मिलती है। मान लेते हैं आज 20 वर्ड्स पढ़े तो कल सडनली इंग्लिश परफेक्ट नहीं हो जाएगी, बट अगर 60 दिन तक डेली वोकेबुलरी, ग्रामर, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रही तो डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। डेली थोड़ा पढ़ो लेकिन रिवाइज जरूर करो। जो वर्ड आज तुम पढ़े हो वो कुछ दिन बाद भी याद रहनी चाहिए। वैसे एक रियलिटी बताऊं, स्टडी रूटीन बनाना बहुत आसान है। नोटबुक में लिख दो 6 बजे उठना है, 8 बजे मैथ पढ़ना है, 12 बजे रीजनिंग पढ़ना है, 2 बजे जीएस पढ़ना है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कभी मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, कभी नींद आती है, कभी फोन में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और ये मेरे साथ भी होता है। बट मेरा मानना है कि एक ही दिन में 100% तो बेटर नहीं बना जा सकता है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेटर बनाना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेस्ट बनाना है। अगर टारगेट 100% कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी जेन्युइन रीजन से नहीं हो पाया, या फिर स्टार्टिंग में होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही हर दिन खुद को बेहतर बनाते चलेंगे, और जो बाकी टारगेट है उसको नेक्स्ट डे बेटर प्लानिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। डे 3 में मुझे एक चीज बहुत क्लियरली फील हो रही है कि मोटिवेशन से चैलेंज स्टार्ट तो हो सकता है, बट 60 डेज तक चलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलेगी, कुछ दिन ऐसा होगा जब पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा,
लेकिन अगर हम बार बार मोड का वेट करेंगे तो प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हर दिन मिनिमम स्टडी टारगेट कंप्लीट करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करनी है, मुझे अपने अंदर वो डिसिप्लिन डेवलपमेंट करना है जो एग्जाम के बाद भी मेरा लाइफ में काम आए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि डे के एंड में अपना टारगेट जरूर चेक करें कि आपने कितनी टारगेट को कंप्लीट की और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत। ये बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट। एंड में इतना ही कहूंगी कि अगर आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। टारगेट छोटी ही लो बट हर दिन अपनी फोकस रखो, हर दिन कंसिस्टेंट रहकर अपनी पढ़ाई को ऑनेस्टली कंप्लीट करो। मैं भी परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे भी टारगेट कभी कभी इनकम्प्लीट रह जाते हैं, बट आई एम लर्निंग। ये 60 डेज चैलेंज खुद को इम्प्रूव करने का है। अब मिलते हैं डे 4 में, तब तक आप भी मेहनत करते रहिए। अगर आप भी मेरे साथ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी चैलेंज को फॉलो कर रहे हो तो कमेंट में लिखें। थैंक यू।